जय माई की दोस्तों, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मेष राशि वालों, आप सभी का स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस अगस्त के महीने में आपकी जान ले लेगी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई यह एक अपशगुनी चीज। इसे तुरंत आज ही अपने दरवाजे से उठाकर दूर फेंक दो। अगर आपने इस एक चीज को उठाकर अपने घर से दूर नहीं फेंका तो यह आपके घर में बीमारी, कंगाली, मातम और दरिद्रता को निमंत्रण दे देगी। जी हाँ बंधुओं, आपकी ही गलती से आपकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी और साथ ही साथ आपका पूरा परिवार भी सड़क पर आ जाएगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह एक चीज किस प्रकार से आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है, कैसे धीरे धीरे आपके काम धंधे, व्यापार और घर परिवार में बर्बादी प्रवेश कर रही है। आप तो केवल अपने ग्रह नक्षत्रों या फिर भगवान की कृपा या फिर अपने पिछले जन्म के किसी कर्म की सजा मानकर दुख भोगते चले जा रहे हैं और आप कभी भगवान को कोसते हैं, कभी किस्मत को कोसते हैं और कभी अपने ग्रह नक्षत्र और तारों की वजह से दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि आपके जीवन की हर एक समस्या और विनाश का कारण आपके घर में ही मौजूद है। आपके मुख्य दरवाजे की यह अपशगुनी चीज आपको बर्बाद कर रही है। तो अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, अपनी ज्ञान की आंखें खोलना है और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों पर ध्यान देना है और इस एक चीज से आपको कैसे छुटकारा प्राप्त करना है इसके बारे में सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर अब भी आपने इस एक अपशगुनी चीज से छुटकारा प्राप्त नहीं किया तो आने वाला समय और भी भयंकर और विनाशकारी होने वाला है। खतरा न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके परिवारजनों पर भी आफत का साया मंडरा रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए। जिस इंसान के घर के मुख्य दरवाजे पर यह एक अपशगुनी चीज पड़ी रहती है और समय रहते वह उसे वहां से हटाकर दूर नहीं करता है तो आने वाले समय में उस इंसान के घर में अकाल मृत्यु निश्चित है और इसी के साथ साथ भयंकर और भीषण तकलीफें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि भयानक से भयानक रोग घर के लोगों को सताने लगती हैं। हार्ट अटैक, कैंसर और लकवा जैसी भयंकर बीमारियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी के साथ साथ घर का मुख्य सदस्य जो पैसे कमाता है, घर का मुखिया होता है, उसके साथ किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाता है। ऐसे घरों में अक्सर करंट लगना, आग से जलना, एक दूसरे से लगातार भयंकर झगड़ा करना और कर्जा बहुत अधिक बढ़ जाने जैसे संकेत देखे जाते हैं। अब आपके साथ ऐसे संकेत देखे जा रहे हैं कि आप परेशानियों से छुटकारा ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके सामने आती चली जा रही हैं। जैसे तैसे कहीं से किसी प्रकार की एक राहत प्राप्त होती है तो उस राहत से कई गुना बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे आप तनाव की स्थिति में जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए चमत्कारी ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने जा रहा है और आज आपको आपकी हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में आपको यह वीडियो पूरा अवश्य देखना होगा, वरना आपके घर में भी भयंकर से भयंकर दुर्घटनाएं, हादसे, बीमारियां और अकाल मृत्यु तक के संकट के बादल मंडराने लगेंगे। हम जानते हैं कि आप जानबूझकर कोई गलती नहीं करते हैं और इस एक चीज से भी आप पूरी तरह से अनजान हैं। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप तुरंत कार्यवाही करेंगे और इसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे का शुद्धिकरण और संपूर्ण दोष निवारण के लिए शक्तिशाली उपाय जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं उसे भी अवश्य ही कर लेंगे ताकि सौभाग्य आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश कर सके। तो अब ऐसे आपातकाल में एक और बड़ी मूर्खता का कार्य मत कर बैठना। इस वीडियो को मिस करने की गलती भूल कर भी मत कर देना, वरना आप अपने जीवन की हर एक भयंकर से भयंकर तकलीफ के जिम्मेदार स्वयं ही बन जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ रहे हैं और
अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को पूरे भक्ति भाव के साथ याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपके सारे कष्ट एक एक करके समाप्त हो जाएंगे और अगले 24 घंटे में आपको विशेष खुश खबर अवश्य ही प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, बहुत कठोर परिश्रम करके आपके लिए विशेष और बेहद ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो ऐसे में यदि आप हमारा उत्साह वर्धन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जिस दिन से आप इस कार्य को करेंगे उसी दिन से आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तंत्र, टोना टोटका, काली क्रियाओं के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। ज्योतिष और वास्तु के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ही अनुमान है, लेकिन गहराई से ज्ञान नहीं है। और आप एक सीधी सादी विचारधारा वाले इंसान हैं। आप केवल अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और किसी के सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप इतना साफ सुथरा और पवित्र हृदय लेकर घूमते हैं, तब भी आपके जीवन में इतने दुख और तकलीफें हैं, तो इस बात से आपका मन थोड़ा सा विचलित अवश्य रहता है। आपको लगता है कि आपने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ कोई अन्याय किया है, किसी को दुख तकलीफ और पीड़ाएं भी नहीं पहुंचाई हैं। फिर भगवान ने आपके जीवन में इतने दुख तकलीफ क्यों लिख दिए हैं? क्यों हर कदम पर एक नई मुसीबत, एक नई समस्या आपके लिए तैयार खड़ी रहती है? इन सब बातों ने आपको दिल ही दिल में बहुत दुखी कर रखा है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि जैसे आप हैं वैसे इस संसार में और लोग नहीं हैं। मतलब कि आप अपने जीवन से मतलब रखते हैं, अपने सुख दुख से आपको लेना देना है और दुनिया के लिए आप एक खुली किताब की तरह रहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, इसलिए आप अपनी दुख तकलीफ, परेशानी और सुख और आने वाली भविष्य की योजनाओं को भी लोगों को खुले दिल से बता देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि समाज में और दुनिया में लोग इस तरह से नहीं रहते हैं। अगर आस पड़ोस की ही बात की जाए तो जरा जरा सी बातों पर लोग जलने लगते हैं और जानबूझकर ऐसी हरकतें और ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, आपके पड़ोस में एक ऐसा इंसान है जो खुद भी परेशान रहता है, लेकिन उसे आपके जीवन में बहुत गहरी दिलचस्पी होती है। जी हाँ बंधुओं, आप जब भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो उस इंसान के सीने पर सांप लौटते हैं और वह आपको सुखी नहीं देखना चाहता है। इस वजह से वह आपके दरवाजे पर कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जो आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। अब जैसे कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कचरा डाल देना और उस कचड़े में कोई न कोई ऐसी चीजें होना जो कि भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जैसे कि पूजा पाठ की निर्माल्य सामग्री का, जली हुई बत्तियों का, पूजा में चढ़ाए हुए फूल पत्तियों का, या फिर किसी अन्य प्रकार की सामग्री जो उसने अपने पूजा में प्रयोग की थी उसे भी आपके घर के सामने कचरे के साथ डाल देना। यह देखने में एक सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन मित्रों यह एक भयंकर नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करने वाली क्रिया है और जिस इंसान के दरवाजे पर यह क्रिया हो जाती है उसके जीवन में भयंकर मुसीबतों का आगमन होने लगता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। अब आपने अपने घर का दरवाजा खोला और आपके घर के ठीक सामने किसी प्रकार का कचरा डला हुआ है, ढेर डला हुआ है, तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असल में यह सामान्य नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ी मुसीबतें भी आपके घर में चली आएंगी। इसी प्रकार आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास पीपल का पौधा उग आना, गंदी नाली का बहना और आपके घर के आसपास यानी मुख्य दरवाजे के आसपास कोई ऐसा जल का स्रोत जो अब बंद हो चुका है, साथ ही साथ सूखी लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी प्रकार का नाखून या पंख वगैरह का डला होना, ये सारी चीजें नकारात्मक और तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा करती हैं। मित्रों, आप लोग इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुसीबतों की शुरुआत यहीं से होती है। लोग चाहे कितने ही जमे हुए हों,
व्यापार में मजबूत स्थिति रखते हो, घर मकान प्रॉपर्टी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपनी जकड़ में कस लिया तो उसके बाद बड़ी बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं, बड़ी बड़ी मकान भी नीलाम हो जाते हैं और अच्छे खासे लाखों करोड़ों के उद्योग धंधे व्यापारों पर ताले लटक जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं या नेता या बड़े अधिकारी होते हैं, वे जरूर किसी न किसी संत महात्मा या फिर ज्योतिषी के संपर्क में होते ही होते हैं। अब लोग इस बात के लिए उनका मजाक भी उड़ा लेते हैं कि देखो कितना बड़ा नेता है और इस बाबा के यहाँ, इस साधु सन्यासी के यहाँ चक्कर काट रहा है, इस आश्रम उस आश्रम घूम रहा है, इस ज्योतिषी से और उस पुजारी से घर में पूजा पाठ करवा रहा है। यानी कि इन सब कार्यों के लिए लोग ढोंग और ढकोसलेबाजी कह देते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिस इंसान ने लाखों करोड़ों का बड़ा व्यापार खड़ा किया है या जो राजनीति में उच्च पद तक पहुंचा है, मंत्री तक पहुंचा है या फिर पढ़ लिख कर जो बड़ा उच्च अधिकारी बना है, क्या ये लोग सचमुच में मूर्ख हैं? आखिर इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ जाती है इन लोगों की सलाह की? तो मित्रों, बात बस इतनी सी है कि जीवन में मुसीबतों से, नाकामयाबी से सबको डर लगता है और बुद्धिमान इंसान यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जीवन में सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान तो बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है कि वह कार्य कर सकता है और उसके आगे और पीछे का उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर नकारात्मक शक्तियाँ इंसान के ऊपर हावी हो जाए तो वह कार्य भी नहीं कर सकता है। उसे तो बिस्तर पकड़ना होगा, हो सकता है कि लंबी भयंकर बीमारी उसे घेर ले, जकड़ ले और उसका एक दुखद अंत ही हो जाए। इसलिए इंसान जब उच्च पदों पर पहुंचता है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है, तो वह अपनी हैसियत को भी पहचानता है और किसी अनहोनी से बचने के लिए ज्योतिषियों के, पंडित पुजारियों के या फिर वास्तुशास्त्रियों के संपर्क में रहता है। और जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, वे ग्रहों की मार या नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आकर बर्बाद हो जाते हैं। बड़े बड़े उदाहरण हैं, आप बस नजर घुमाकर देखिए तो आपके आसपास, आपके शहर, आपके गांव या कस्बे में ही ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म का मजाक बनाया, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्ति को नहीं पहचाना, वे लोग आज मिट्टी में मिल चुके हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार बस यही एक निवेदन कर रहे हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतार कर देखना और जहां जहां आपको कमी दिखाई दे रही है वहां वहां से इन कमियों को चुन चुन कर बाहर फेंक देना। हम आपके घर से लेकर दरवाजे तक और आपके छत तक का संपूर्ण ज्योतिषीय और वास्तुगत आकलन आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको जहां जहां जिस प्रकार की कमी दिखाई दे रही है वहां वहां से उस कमी को दूर करते चले जाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके घर के पूजा घर में जाते हैं। आपके घर के पूजा घर में आप पूजा करते हैं, आप सोचते हैं कि भगवान रहते हैं और बात सही भी है, लेकिन आपने पूजा घर में कोई ऐसी सामग्री रख रखी है जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है, तो आपके घर में भूत प्रेतों का भी वास हो जाएगा, प्रेत आत्माएं भी विचरण करेंगी। यकीन मानिए मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है। आपके पूजा घर में यदि किसी प्रकार का डस्टबिन रखा है, बेशक पूजा की ही निर्माल्य सामग्री आप उस डिब्बे में रखते हैं, तो वह भी नकारात्मक है। कोई ऐसी मूर्ति या फोटो भगवान की जो खंडित हो चुकी है और आप सोचते हैं कि इसे बाद में कभी समय मिलेगा तो फिर जल प्रवाहित करेंगे और आपने उसे अपने घर में ही या पूजा घर में ही एक तरफ कहीं रख रखा है, यह भी गलत। और इसी के साथ साथ पूजा घर में जो आपने अगरबत्ती लगाई है उसका जो पैकेट बच गया है उसे भी साइड में कहीं रख दिया है, वह भी गलत है। इसी के साथ साथ जो आपने फूल चढ़ाए हैं, जो आपने अन्य प्रकार की सामग्री चढ़ाई है भगवान को, एक बार भगवान से वह सामग्री उतर जाती है तो निर्माल्य बन जाती है। उसे 1 मिनट के लिए भी आपके पूजा घर में नहीं होना चाहिए, वरना आपके घर में प्रेतों का वास हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में प्रेत कैसे आ सकते हैं, यह तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं, इन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। आप भोले बाबा को देखिए, क्या उनकी मंडली में, उनके गढ़ों में भूत प्रेत नहीं है? आप ब्रह्मा जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान नहीं दिए हैं?
आप विष्णु जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान और उनका पालन नहीं किया है? सृष्टि का संचालन विष्णु भगवान कर रहे हैं और उसी सृष्टि में भूत प्रेत भी विचरण कर रहे हैं, तो उन्हें पोषण कौन दे रहा है? भगवान विष्णु ही तो दे रहे हैं। एक बात याद रखिए कि भगवान की नजर में भूत प्रेत और इंसान में कोई भेद नहीं है। बस अपने कर्मों के हिसाब से ये अपने अपने फल को भोगते रहते हैं। तो जो अच्छा कर्म करेगा वह सात्विक जीवन जिएगा और शुद्ध गति को प्राप्त होगा और देवात्मा पुण्यात्मा बनेगा, और जो नकारात्मक और गलत कर्म करेगा वह अपने कर्मों के हिसाब से दुरात्मा और भूत प्रेत बन जाएगा। जी हाँ बंधु, ये बातें आध्यात्मिक हैं और पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं, इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो जिस घर में मंदिर है, पूजा हो रही है, भगवान का दिन रात नाम उच्चारण हो रहा है, वहां पर भी प्रेतों का विचरण हो सकता है। इसी प्रकार आपके घर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई घर की बात कर लेते हैं। यदि आपके घर की रसोई घर का फर्श टूटा फूटा है, आपके घर के रसोई घर के बर्तन टूटे फूटे हैं, एक आध बर्तन ही सही टूटा फूटा है, यदि आपके घर के रसोई घर में पीतल का कोई बर्तन है जो मैला कुचैला है और टूटा फूटा है, प्लास्टिक के बर्तनों का अधिक प्रयोग होता है और अक्सर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जबकि भोजन का कार्य समाप्त हो चुका है उसके बाद भी जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो यह भयंकर अनिष्टकारी है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके रसोई घर में दो विशेष दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। एक माता अन्नपूर्णा जो कि स्वयं माता पार्वती हैं, और दूसरे भगवान धन्वंतरी जिनके हाथ में अमृत कलश है और जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। समुद्र मंथन से वे ही अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। तो अब इन दोनों दिव्य शक्तियों का आपके रसोई घर में वास है। अब आपने अपनी रसोई घर की पवित्रता को भंग कर दिया है, तो ये दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर से चली जाएंगी, और जब दिव्य शक्तियां चली जाएंगी तो फिर प्रेतात्माएं आएंगी। जगह खाली कभी नहीं होती है, एक शक्ति जाएगी तो दूसरी शक्ति आएगी। इसीलिए हमारे धर्म में रसोई घर को लेकर बहुत ही विशेष और कड़े नियम और संस्कार हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। रसोई घर कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त होते ही रसोई घर पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। रात्रि के समय यानी कि रात्रि भोजन समाप्त होने के बाद रसोई घर में झाड़ू पोंछा करने के बाद, सफाई हो जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर आपको एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना है। यह बहुत ही पवित्र क्रिया है। इस क्रिया को करने से आपके रसोई घर की दिव्य शक्तियां फिर से आकर्षित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भरेंगी। आप जिस दीपक को जलाएं उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर भी अवश्य डाल दें, इससे दिव्य शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, साफ सफाई से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्य दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना है, और पीतल के बर्तन यदि आप प्रयोग करते हैं तो उन्हें साफ सुथरा रखना है, मैला कुचैला या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और अपने रसोई घर में जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करें। इसी प्रकार बात कर लेते हैं आपके घर के ब्रह्म स्थान, यानी आपके घर के ठीक बीचों बीच में बने हुए स्थान पर आपको देखना है कि कहीं जूते चप्पल इकट्ठे तो नहीं होते हैं, कहीं वहां पर पानी इकट्ठा तो नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का गटर या चैम्बर या फिर पानी एकत्रित होने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि उस स्थान पर कोई डस्टबिन वगैरह तो नहीं रखा जाता है, या फिर किसी प्रकार की गंदगी या फिर अंधेरा तो नहीं रहता है। यदि ये सारी चीजें हैं तो इनको सुधार करें। ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें, खाली रखें, और यदि प्रकाश की व्यवस्था वहां पर है तो वहां पर तुलसी माता को भी विराजमान करें। यह बहुत ही पवित्र होगा। इसे ब्रह्म स्थान कहते ही हैं क्योंकि यह देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा का वास माना जाता है, यानी सृष्टि के निर्माता का स्थान है यह। तो इस स्थान में पवित्रता बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपके घर के ठीक बीचों बीच यह स्थान है। अब इस स्थान पर यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना तो अवश्य करें कि प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें, बल्ब लगा दें, लाइट लगा दें, और इस स्थान को साफ सुथरा और खाली रखें। इसे भरे नहीं, कोई भारी सामान इस स्थान पर ना रखें। आप मन में यह मानकर चलें कि इस स्थान पर देवता वास कर रहे हैं, बस इतना सा तो आप ख्याल रख ही सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपके घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ बंधु, और उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विनाश लीला का सबसे बड़ा कारण है, और आपने इसे अनजाने में ही अनदेखा कर दिया है। अब आपको सतर्क रहना है और इस एक चीज को उठाकर दूर फेंक देना है। जी हाँ बंधुओं,
इसी से आपके जीवन में तकलीफों का अंत होगा। अब हम यह नहीं कह रहे कि इसे बाहर फेंकते ही आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार तो शुरू हो ही जाएगा। इसके बाद आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है और जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसे ढूंढने की कोशिश करना है, और यदि इसमें से आपको कोई भी एक चीज मिल जाती है तो उसके साथ क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर देखना है कि कोई धारदार हथियार, जैसे कि कोई छोटा चाकू है, कोई कील है या फिर कोई ब्लेड वगैरह है, यदि पड़ी है, किसी ने उसे कागज में लपेटकर और उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगाकर आपके घर के दरवाजे पर ठीक सामने डाल रखा है, तो यह निश्चित तौर पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है। इसकी काट करना बहुत अधिक आवश्यक है। मित्रों, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। विनाश लीलाएं यहीं से प्रारंभ होती हैं और यह सारा ज्ञान हम आपको माता रानी के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर ही दे रहे हैं। तो इसे यदि आपने हल्के में लिया तो आप स्वयं ही अपनी जिंदगी की विनाश के जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोई ऐसा नींबू मिला जिसमें लौंग लगी हुई हैं या फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगा हुआ है और वह किसी प्रकार के धागे या फिर कपड़े में, लाल रंग के या काले रंग के कपड़े में लपेट कर पड़ा हुआ मिला है, तो निश्चित तौर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपके दरवाजे को बांध दिया है। इसी प्रकार आपको देखना है कि यदि लाल मिर्ची या उसके बीज आपके दरवाजे के ठीक सामने पड़े हुए हैं, आप सोकर जागते हैं और आपने देखा कि आपके घर के दरवाजे के सामने थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है और उसी में लाल मिर्ची के बीज भी पड़े हैं, तो इसे हल्के में मत लेना। एक बार हमें याद आ रहा है कि एक जातक हैं जिन्होंने यह बताया कि उनके घर की छत पर लाल मिर्ची के बीज एक बार उन्हें पड़े मिले और तब से ही उनके जीवन में भयंकर बर्बादियां शुरू हो गईं और घर के मुख्य सदस्य की अकाल मृत्यु भी हो गई, और यह सब कुछ केवल 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था। तो इन चीजों को हल्के में मत लेना। इसी प्रकार आपको देखना है कि बालों का यदि कोई गुच्छा है या फिर किसी प्रकार की हड्डी या नाखून आपको अपने दरवाजे पर पड़ा मिलता है, तो यह यूं ही अपने आप कहीं से नहीं आ गया है, किसी ने इसे जानबूझकर सोच समझकर आपके दरवाजे पर रखा है। मित्रों, हर एक इंसान पर और हर एक चीज पर शक करना चाहिए। आज का समय बहुत बुरा दौर है। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, और दूसरों के सुख को मिटाने के लिए खुद कितना ही दुख उठाना पड़ जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में हर एक चीज पर शक करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ी सी लौंग या काली मिर्च पड़ी मिल जाती हैं, इन चीजों से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं। एक धागा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ा है और उसमें कुछ गांठें लगी हुई हैं और थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा है, यह भी अभिमंत्रित है। यह आपके घर के सदस्य की जान ले लेगा, खास तौर से मुख्य सदस्य की जो कमाई करता है, पूरे घर का पालन कर रहा है। अब यह सब कुछ आपके साथ इस अगस्त के महीने में 100% जरूर होगा ही होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इस समय सूर्य दूषित होंगे। जी हाँ मित्रों, और उन्हें दूषित करेंगे राहु देव, और राहु देव जब सूर्य को दूषित करेंगे तो ऐसे में ही तांत्रिक नकारात्मक भयंकर काली क्रियाओं को अंजाम देते हैं। यह समय होता है जब इन क्रियाओं को करने का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब आप सतर्क रहेंगे तो बच जाएंगे। यदि इन बातों को हल्के में लेंगे, मजाक समझेंगे, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। अब यदि आपको इनमें से कोई भी चीज अपने मुख्य दरवाजे पर पड़ी मिल जाती है तो उसे छुएं बिल्कुल भी ना, उसे दूर ना फेंकें, ना ही उसके ऊपर पानी डालें। आपको बस इतना करना है कि उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डालना है और उसे पूरी तरह से जला देना है। अब यदि कोई धारदार हथियार है या पैनी नुकीली चीज है तो उसे वहीं मिट्टी में दबा देना है। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसे लकड़ी से खिसका कर उस गड्ढे में दबा देना है। उसे हाथों से छूने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इन कार्यों को करें, इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव कम होने लगेंगे। दूसरा, आपको अपने घर की शुद्धता भी करनी होगी और पूरे वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भरना होगा। तो इसके लिए आप एक कार्य करें कि जिस दिन आप इन चीजों को देखें उसी दिन शाम के समय
अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा रख दें और 24 घंटे के लिए रखे रहने दें। अगले दिन इन लौंग के जोड़ों को इकट्ठा करें। 4 कोने हैं तो 8 लौंगें हो जाएंगी, 4 जोड़े हो जाएंगे। तो इन 4 जोड़ी लौंगों को लेकर आएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और एक किसी बर्तन में यानी कि मिट्टी का एक दिया ले लें और उसमें थोड़ा कपूर डालें और उस कपूर के ऊपर ये लौंग के जोड़े डालकर और इन्हें जलाकर भस्म कर दें और वहीं बाहर इन्हें फेंक दें। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आई होगी वह वापस चली जाएगी। इसी के साथ साथ रोज शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा लोहवान और गुग्गल रखना है और उसे जला देना है। इसका धुआं आपके घर में चारों तरफ फैलेगा, इसकी खुशबू फैलेगी और इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलेगी। बंधु, इन कार्यों को आपको लगातार करना है। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 हफ्ते तक यानी 7 दिनों तक लगातार इस क्रिया को करते रहना होगा। तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाएंगी। इसी के साथ साथ गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और ब्रह्म स्थान में अवश्य करें। साथ ही साथ आप जिस पानी से पोंछा लगवा रहे हैं उस पानी में समुद्री नमक थोड़ा सा अवश्य डाल लें और स्वयं भी जिस पानी से स्नान कर रहे हैं उस पानी में भी थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य डाल दें। घर के सभी सदस्यों के साथ यही करें, सबके पानी में थोड़ा थोड़ा सा नमक अवश्य मिला दें। इससे भी किसी भी इंसान के ऊपर यदि कोई नकारात्मक क्रिया की गई है, कोई तांत्रिक उपाय किया गया है, बंधन किया गया है, तो उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपका घर भी इन क्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। अब जो हमने जानकारी आपको दी है इसका आप प्रयोग करें और इसे गंभीरता से लेते हुए अपने जीवन में आ रही नकारात्मकताओं को दूर करें। मित्रों, आज का दौर बहुत बुरा दौर है। आज कोई अपना नहीं है, भाई भाई का नहीं है, पड़ोसियों की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन एक सबसे बुरी बात जो आज के समय में है वह यह है कि लोग नकली चेहरा लगाने में और झूठी भावनाएं दिखाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं। आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे भावनाओं में उलझाते हैं कि आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके साथ किसी प्रकार का छल किया जा रहा है। जब आपको ठग लिया जाता है और आपके साथ बड़ा धोखा हो जाता है तब आपकी आंखें खुलती हैं। तो अब ऐसे में हम जो आपको बता रहे हैं इन बातों को यदि आप मानकर चलेंगे तब तो बचे रहेंगे, अन्यथा भगवान ही मालिक है आपका क्या होगा। क्योंकि आप जैसे सीधे साधे और पवित्र हृदय के इंसान को तो यह दुनिया चुन चुन कर खा जाएगी। तो हमने जो जानकारी आपको दी है इसे आप प्रयोग अवश्य करें और इसके जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं वे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, सतर्क रहिए और मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।